नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कानून पर विश्वास हो तो लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन न्याय मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ हुआ रेवाड़ी की एक अध्यापिका के साथ। रेवाड़ी की इस महिला टीचर ने 4 साल कोर्ट की लड़ाई के बाद ग्रेजुएटी हासिल की। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम नियंत्रक प्राधिकारी ने स्कूल को 6 लाख रुपए ग्रेजुएटी और 2,16,036 रुपए ब्याज के रूप में 30 दिनों के अंदर जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी टीचर के अधिवक्ता ने दी। स्कूल का तर्क था कि वे पीएफ के तौर पर पहले ही ज्यादा भुगतान कर चुके हैं। इसके बाद टीचर संतोष ने ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम नियंत्रक प्राधिकारी कोर्ट की शरण ली, जहां महिला के वकील हेमंत लूथरा ने तर्क दिया कि ग्रेजुएटी किसी भी कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। अब आपको दिखाते हैं कानूनी लड़ाई में जीत के बाद एडवोकेट हेमंत लूथरा ने क्या प्रतिक्रिया दी। महिला टीचर का नाम है संतोष कुमारी, सेक्टर 3 में रहती हैं। वो स्कूल में अध्यापिका थी। स्कूल में उन्होंने वर्ष 1992 से लेकर 2021 तक बतौर अध्यापक नौकरी की और 31/3/2021 को सेवानिवृत्त हो गई। लेकिन जो उनकी नौकरी थी वो थी 28 वर्ष और 8 महीने की। उसके बाद भी स्कूल ने उनको ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया। ग्रेच्युटी एक अध्यापक का हक होता है, किसी भी कर्मचारी का हक होता है। कानून में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ये संवैधानिक अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने स्कूल से बार बार अनुरोध किया कि उन्हें ग्रेच्युटी दी जाए, तो स्कूल ने ग्रेच्युटी देने से मना कर दिया। उसके बाद अध्यापिका ने मेरे से संपर्क किया। तो जब उन्होंने मेरे से संपर्क किया तो मैंने उन्हें बताया कि उनका हक है, तो वो चाहें तो इसके लिए वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत नियंत्रक अधिकारी के पास अपना केस फाइल कर सकते हैं। उन लोगों को बात समझ आ गई और हमने केस दायर कर दिया। दायर करने के बाद अदालत में हमने अपने साक्ष्य रखे और स्कूल की तरफ से भी अधिवक्ता पेश हुए और उनके प्रिंसिपल भी आए गवाही देने, और उन्होंने कहा कि भाई इनका ग्रेच्युटी का कोई हक नहीं बनता। लेकिन अदालत ने दोनों तरफ के साक्ष्य देखने के बाद स्पष्ट कहा कि अध्यापक ने नौकरी की है और उनकी नौकरी का कोई डिस्प्यूट नहीं है। 28 वर्ष की नौकरी हुई है तो उन्हें ग्रेच्युटी मिलनी ही चाहिए। इन सब तथ्यों का अवलोकन करने के बाद, जिसका जो जजमेंट की कॉपी है मैंने आपको पहले ही दे दी है, उसके तहत अदालत ने कहा कि अध्यापक 6,99,000 रुपये की ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी है। और क्योंकि ग्रेच्युटी देने में डिले की गई है, इसलिए अदालत ने इसके ऊपर बकायदा 2,16,036 रुपये का ब्याज भी स्कूल को अध्यापक को देने का आदेश दिया। और इस प्रकार कुल मिला के 8,16,135 रुपये की राशि स्कूल को आदेश दिया गया कि स्कूल अध्यापक को देगा। और पहले स्कूल उस ग्रेच्युटी अमाउंट को नियंत्रक अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएगा और वहां से नियंत्रक कार्यालय से वो स्कूल कर्मचारी को ग्रेच्युटी दे दी जाएगी। और इस बारे मैंने आपको सभी आदेश दे दिए हैं। एक बड़ी ही गलत अवधारणा बनी हुई है स्कूलों में कि जो जितने भी स्कूल के अध्यापक होते हैं जो 20 साल 30 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों की, जबकि ये उनका हक है कि उनको ग्रेच्युटी मिलनी ही चाहिए। बड़ा अच्छा फैसला आया है और सभी इस फैसले को पढ़ें, और जिन अध्यापकों के साथ भी अन्याय हुआ है, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, वो अपने ग्रेच्युटी के लिए दावे दायर करें और उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी। ये उनका संवैधानिक अधिकार। स्कूल ने पहले तो ग्रेच्युटी देने से इनकार किया, उसके बाद तरह तरह के तर्क दिए। उसने कहा जी हमने इनको प्रोविडेंट फंड ज़्यादा दे दिया है, जबकि प्रोविडेंट फंड के अंदर एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी देती है और कुछ हिस्सा स्कूल देता है। अगर आपने प्रोविडेंट फंड ज़्यादा दे दिया है तो आप उस ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते। आपको ईपीएफओ को इस बारे में लिखना पड़ेगा, और अगर ईपीएफओ चाहे तो अधिकारी को कर्मचारी को नोटिस देकर उस बारे कार्रवाई करेगा। लेकिन स्कूल को इस बारे कोई हक नहीं है। स्कूल खुद रिकवरी नहीं डाल सकता, और इसी तथ्य को अदालत ने तय किया कि स्कूल को कोई हक नहीं है। मौजूदा केस हमारा लगभग हमने दायर किया था 2021 में ही दायर किया था, और ये 2025 में इसका फैसला आया। 4 साल लग गए क्योंकि काफ़ी गवाही करानी पड़ी और स्कूल ने इसको काफ़ी जानबूझ के डिले किया, गवाहों को रोका, गवाहों को नहीं आने दिया। अगर हम नॉर्मल केस लड़ें
तो ये 1 से 1.5 साल के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए। आपने अध्यापक संतोष के अधिवक्ता को सुना, किस तरह से लंबी लेकिन सही दिशा में लड़ाई लड़ने के बाद संतोष को उसका अधिकार मिला। ऐसे में अब संतोष की इस लड़ाई से अन्य हजारों कर्मचारियों को भी उम्मीद की किरण दिख सकती है। बता दें कि एक कंपनी में 5 साल की नौकरी करने के बाद वह ग्रेजुएटी का हकदार हो जाता है।